वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 137 से लेकर 39 तक करते हैं। तर्जमा। तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हैं, सो ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि आसमानी तालीम के जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है और परहेजगारों के लिए हदायत और नसीहत है। तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1 की तरह है कि इसमें हमने एक टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, एक हमने नॉर्मल लाइन को फाइंड आउट करना है। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के फार्मूलाज को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें उसने जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है कॉस ऑफ 60 और साइन ऑफ 60। तो अगर आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कॉस 60 होता है वो 0.5 आता है या 1/2 आ जाता है। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 1/2। और जो आपके पास साइन 60 होता है वो आपके पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब यह कि इस पॉइंट के बदले में ये लिख सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है 1/2 है और जो आपके पास y की वैल्यू है x1 y1 वो आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद नेक्स्ट काम ये होता है कि हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो उसने जो इक्वेशन दी उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। पहले 36 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इसको इधर डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 36। इसका मतलब है अगर मैं a निकालना चाहूँ तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 36, अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू √13 डिवाइडेड बाय 6। ये a की वैल्यू भी निकाल ली, x1 और y1 ये वैल्यूज़ हमें चाहिए थी। अब इसको अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पहले बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसकी जो आपके पास इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने x1 आपके पास आ गया x इंटू 1/2 y इंटू y1 √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर √13 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x/2 √3 y डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 13 और 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। तो अब अगर आप एलसीएम ले लें तो ये 36 आएगा। हम डायरेक्ट 36 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x/2 इंटू 36 प्लस √3 y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 36, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 18x प्लस 18 √3 y और ये प्लस 13 इधर आके -13 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। एक आंसर आपके पास ये आ गया। अब बिल्कुल इसी पार्ट की तरह हमने नॉर्मल लाइन को भी फाइंड आउट करना है। पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब वो आपके पास होती है x1 y इज इक्वल टू y1 x। तो सिंपल आप क्या कर दें, वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो x1 वो आपके पास आ जाएगा 1/2 y इज इक्वल टू y1 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x। तो ये आपके पास आ जाएगा y/2 √3x डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सिंपल हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। बी, पार्ट नंबर बी में ये हमें पॉइंट गिवन है कि 2 cos 45 2 sin 45 और इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 45 और 2 sin 45। आपके पास जो cos 45 होता है वो sin 45 के बराबर होता है और इन दोनों की वैल्यू आपके पास होती है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब मैं इसको यूँ लिख लूँगा कि ये आ जाएगा 2 cos 45 आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, sin 45 भी सेम है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। इसका मतलब है x1 भी आपके पास अंडर रूट 2 है और जो y1 आ जाएगा वो भी आ जाएगा अंडर रूट 2। अब हम जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसको कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन के साथ। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो बस मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो बस हमने ये वैल्यूज़ जो हमने पुट करनी थी ये हमने निकाल ली हैं। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। वो आपके पास होती है x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। वैल्यू को पुट करते हैं x इंटू x1 ये आ जाएगा अंडर रूट 2, y इंटू y1 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो वो आपके पास आ जाएगा 4। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2y और ये प्लस 4 इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके कार से हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपके पास होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वो आपके पास होती है x1 y इज इक्वल टू y1 x। x1 की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 y है और y1 की वैल्यू भी है अंडर रूट 2 x आ जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर दूं तो ये सिंपल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। इसको उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। आपके पास जो पॉइंट हमें गिवन है वो आपके पास आ गया cos 30 और sin 30। अब आपके पास जो cos 30 की वैल्यू होती है वो आपके पास होती है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और sin 30 होता है 1/2। इसका मतलब x1 की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू आ गई है 1/2। अब हम जनरल इक्वेशन को अगर कंपेयर करें सर्कल की इक्वेशन के साथ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर और ये आपके पास होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमने निकाल ली और फिर वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशंस में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वो आपके पास आ जाएगी x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें x1 आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, y और y1 आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2,
y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। एलसीएम लो तो 2 आ जाएगा, सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 डिवाइडेड बाई 2x इंटू 2 प्लस वाई बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.2। ये कैंसिल हो जाएगा। √3x प्लस वाई और प्लस 2 इधर आके -2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इसी की जगह नॉर्मल इक्वेशन को भी फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वो आपके पास आ जाएगा x1 y इज इक्वल टू y1 x। x1 आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 आ जाएगा 1/2 x। तो ये आ जाएगा √3 y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम 2 अगर मैं यहीं पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूं ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x और ये उधर जाके आ जाएगा -√3 y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हकीकत, शायरों के किस्से अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी और सबसे बड़ी अय्याशी तंदुरुस्ती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।